वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूं। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या पॉजिटिव पॉइंट निकल रहा है, क्या नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है, बीते हुए हफ्ता में क्या देखने को मिला हम लोगों को, इसी चर्चा के ऊपर आएंगे। पर आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आप लोगों में से जो भी फ्रेंड्स टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9830336644 दिया हुआ है। उस नंबर पे फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों को सीधा सीधा कह दिया था कि निफ्टी जहाँ पे है किसी भी तरह से सेल ऑन राइज का कोई रिस्क मत लीजिए, सिर्फ बाय ऑन डिप्स करने का कोशिश कीजिए। जहाँ पे भी मौका मिले, जहाँ पे भी 100-150 पॉइंट का डिप मिले, वहाँ पे ही बाइंग का चेष्टा करिए और ऊपर में ये प्राइस बिक जाएगा। वेडनेसडे के दिन एक अच्छा खासा मौका, वेडनेसडे मतलब 9 जून, अच्छा खासा मौका आप लोगों को निफ्टी दिया था। ऊपर से इंटरडे में करीब 250 पॉइंट का करेक्शन दिखाया था। जिन्होंने मेरे कहने के ऊपर ये डीप पे बाई किया है उन लोगों को अच्छा रिवार्ड मिला है, ऐसा मेरा उम्मीद है। इसके अलावा इस हफ्ता नॉर्मली ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। निफ्टी सीधा रास्ता पे चल रहा है। अपना ऊपर का टारगेट निफ्टी कुछ सेट करके रखा है जो हम लोगों को पता नहीं, उसी टारगेट के तरफ निफ्टी फिलहाल दौड़ रहा है। खराब मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा कुछ भी हमें देखने को फ़िलहाल के लिए नहीं मिल रहा है। जो पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं मैं आप लोगों के सामने दोबारा एक बार रखने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन के ऊपर काफ़ी ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, डरने वाला कोई बात नहीं है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है। बीच में वेडनेसडे का दिन छोड़ के नॉर्मली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन से ही निफ्टी चल रहा है। और निफ्टी फ्राइडे के दिन आज फिर से एक गैप बनाया। ये गैप ज़्यादा कुछ बड़ा गैप नहीं है, सिर्फ 30 पैसा का गैप है, फिर भी एक गैप बनाया निफ्टी, ये भी एक अच्छा साइन है। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन देखिएगा, जो वीकली ट्रेंड लाइन जो देखिए, ये जो लाइन जा रहा है ये वीकली ट्रेंड लाइन मैंने पिछले हफ्ता में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो 7511 से आ रहा है और अक्टूबर महीना में जो लो बना था वो 10,790 के आसपास, वो दोनों लो को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ आया है ये वही ट्रेंड लाइन है। बीच में इस ट्रेंड लाइन को नेगोशिएट किया था निफ्टी, एक महीना इस ट्रेंड लाइन को तो व्हिप्सॉ करके फिर दोबारा अच्छा से इसके ऊपर निफ्टी आ पहुंचा है और इसके ऊपर ही कामकाज कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट ही है, कोई डरने वाला बात नहीं है। इसके साथ अगर आप लोग देखेंगे, ये एक मैंने ऊपर में एक चैनल लाइन ड्रॉ करके रखा है। ये चैनल लाइन क्या है, मैंने कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ निफ्टी कहाँ तक जाके फ़िलहाल रोक सकता है इसको एक बार मतलब देखने के लिए, इसको थोड़ा मेज़र करने के लिए। तो मैंने 2020 का जो टॉप था 12,430, उस टॉप के साथ 2021 का जो पहला वाला टॉप था 15,431, ये दो टॉप को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ये ट्रेंड लाइन यही ट्रेंड लाइन है जो कि दिखा रहा है इस ट्रेंड लाइन में भी अगर जाके रोकेगा तो भी निफ्टी 16,300 का टारगेट, इस ट्रेंड लाइन वाला टारगेट निफ्टी दिखा रहा है फिलहाल के लिए, जो कि एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर इंडिकेटर वाइज देखिएगा तो आरएसआई 70 के आसपास है। ज़्यादा कुछ अभी भी डाइवर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है, माइनर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें तवज्जो देने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये आराम से 80 की तरफ जा सकता है। जाएगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आराम से जा सकता है। और अगर ये 80 की तरफ जाए तो निफ्टी भी ऊपर में का अच्छा खासा ऊपर में कामकाज
कर सकता है अभी भी। अभी तो फिलहाल 15,800 पे है और 16,200 300 400-500 पॉइंट, ये 400-500 पॉइंट तो 2-3 दिन का मामला है निफ्टी के लिए। तो ये कामकाज हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, यहाँ से भी यहाँ से पलट भी सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों यहाँ से पलट सकता है, क्योंकि उसका भी एक सिग्नल निफ्टी आज दे छोड़ के गया है। आज जो कैंडल बना है, फ्राइडे के दिन जो कैंडल बना है वो एक डोजी कैंडल बना है। डोजी कैंडल एक इनडिसाइसिव कैंडल होता है। ये रिवर्सल तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक सिंपल डोजी है, इसको रिवर्सल बताना सही नहीं होगा, पर इनडिसाइसिव कैंडल है, इसके लिए वेट करना पड़ेगा। आने वाला हफ्ता में देखना पड़ेगा इसका लो काट रहा है या हाई काट रहा है। अगर इसका हाई काट रहा है तो चिंता वाला कोई बात नहीं, ट्रेंड जैसे चल रहा है ऐसे ही चलेगा। पर अगर इसका लो काट रहा है तो थोड़ा सा कॉशस होने का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हमें हल्का सा मिल रहा है। इसके साथ अगर आप लोग मूविंग एवरेज देखिएगा, मैं ट्रेंड लाइन का तो जिक्र किया है, सारे कुछ पॉजिटिव लग रहा है। इसके साथ मूविंग एवरेज अगर देखिएगा, जिस मूविंग एवरेज का जिक्र मैंने पिछले 3-4 हफ्ता से कर रहा हूँ वही 20 और 50 20 दिन का मूविंग एवरेज फिलहाल आके कहाँ पे खड़ा है, 15,419, जहाँ पे पुराना वाला टॉप खड़ा है 15,430, वहाँ पे आके 20 डेज का मूविंग एवरेज आके खड़ा हुआ है। तो अगर निफ्टी 20 दिन का सपोर्ट लेने जाने का कोशिश करे तो वो पुराना वाला जो प्राइस एक्शन है, पुराना टॉप का जो प्राइस एक्शन है, वहाँ पे जाके एक बार अटक सकता है। और 50 दिन का मूविंग एवरेज वो काफ़ी नीचे है, 14,960 के आसपास। और ये दोनों मूविंग एवरेज में काफ़ी दिन पहले गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला, मैं ये बताया था आप लोगों को। इसके साथ साथ अभी जो हुआ है सबसे अच्छा पॉइंट हमें लग रहा है, 50 दिन का मूविंग एवरेज अच्छा खासा असेंडिंग हो चुका है। 20 दिन का मूविंग एवरेज तो असेंडिंग है ही, 50 दिन का मूविंग एवरेज भी असेंडिंग हो चुका है। और 20 दिन का मूविंग एवरेज का वैल्यू 50 दिन का मूविंग एवरेज के वैल्यू से काफ़ी ऊपर है और प्राइस उससे भी काफ़ी ऊपर है। तो ये अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। कोई भी एंगल से हमें नेगेटिव कुछ भी इस बाजार में फिलहाल नहीं लग रहा है। अगर फ्रेंड्स इसके साथ एक बार वीकली चार्ट पे जाया जाए तो वीकली चार्ट पे मैं आप लोगों के सामने वीकली चार्ट ओपन किया है। देखिए वही ट्रेंड लाइन जो डेली चार्ट पे मैं दिखाने का कोशिश कर रहा था, वो जो 7,500 वाला, 7,500 और ये 10,790 वाला वही ट्रेंड लाइन, जिसको 2-3 महीना के लिए 2-3 हफ्ता के लिए नेगोशिएट किया था, फिलहाल उसके काफ़ी ऊपर कामकाज कर रहा है। और ये ऊपर वाला चैनल लाइन जो 12,430 और 15,431 का टॉप को कनेक्ट करके मैंने ड्रॉ किया है, ये इसमें ज़्यादा अच्छा विजिबल है, डेली से अच्छा वीकली में विजिबल है। इसके साथ साथ वीकली में एक हफ्ता और हायर टॉप हायर बॉटम निफ्टी बनाने में कामयाब रहा तो डरने वाला कोई बात नहीं। सिर्फ एक हफ्ता और हायर टॉप हायर बॉटम ही नहीं, और बिल्कुल हाई के आसपास बंद किया है, तो इसमें सोचने वाला डरने वाला कोई भी बात नहीं है। बहुत सारे बातें बाजार में चल रहा है, बाजार क्रैश कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो जो हो जाएगा, इतना मतलब मेरे खुद का एनालिसिस अभी भी ऐसा कुछ नहीं बता रहा है। क्रैश करने वाला सिचुएशन आने से पहले बाजार अच्छा खासा सिग्नल देगा। बाजार पहले 15,430 वाला प्राइस एक्शन में घुसेगा, उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन है गौर से वॉच करिए, ये ट्रेंड लाइन को बाजार काटेगा। उसके बाद 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है जो 14,960 पे खड़ा है बाजार, उसको काटेगा। उसके बाद कोई क्रैश या बड़ा करेक्शन का बातें करना सही होगा, पर बाजार में चलता है, सब कुछ होता है, चल रहा है बाजार में और भी कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रॉफिट दिखा रहा है आके यूट्यूब पे, एक एक दिन में 50 लाख, एक एक दिन में 70 लाख का प्रॉफिट दिखाने वाला आदमी भी यूट्यूब पे मिल रहा है। पर उसके बावजूद भी वो लोग वीडियो बना रहे हैं। क्यों बना रहा है पता नहीं। जिन लोगों ने दिन में 50 लाख 70 लाख का
इनकम करता है, उसको वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत है हमें पता नहीं, ये भी चल रहा है। एक है मिस्टर ब्यूटीफुल जो खुद ही बोलता है करोड़ का मालिक है वो, पर वो भी आके दिन में 10 वीडियो बना रहा है। क्यों बना रहा है, क्यों कर रहा है पता नहीं, पर मिस्टर ब्यूटीफुल फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, बड़ा यूट्यूबर है, कर रहा है। हम लोग तो छोटा मोटा यूट्यूबर है, मैं तो कभी कभी आके 3 साल से ऊपर बीत गया, आप लोगों को कभी आके एक लालच वाला बात नहीं किया, कभी आके नहीं बताया कि मैं 1 रुपया प्रॉफिट किया। मैं अपना ट्रेड कभी आप लोगों के सामने लाया ही नहीं। आप लोग नहीं कह सकते, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने मेरा जो एनालिसिस है वो रखने के लिए, यही मेरा प्रोफेशन है। यहाँ से जो मिलता है, आप लोग जो एंजल में अकाउंट ओपन करके जो काम करते हैं, यहाँ से जो मिलता है इसी से मेरा चलता है। मैं थोड़ा बहुत ट्रेड कर लेता हूँ, उससे जो प्रॉफिट मिलता है, कभी कभी प्रॉफिट होता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, तो इसी से मिला के हम लोगों को चलना पड़ता है। तो मैं ऐसा दावा कभी पेश नहीं किया, पर अभी इन दिनों ये सब चल रहा है बाज़ार में। तो आप लोग सोचिए मैं ऐसा क्यों आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि लालच वाला बात करने से शायद मेरा भी व्यूअर्स ज़्यादा बढ़ेगा, शायद मेरा भी व्यूअर्स फिर से 10,000 चला जाएगा, 8,000 चला जाएगा। पर मैं ऐसा कभी करूँगा नहीं। मैं कभी भी यूट्यूब पे एक पैसा खर्च नहीं किया, कभी भी प्रमोशन के लिए। मैं कभी भी आके यूट्यूब पे 10 बार आपको ये रिक्वेस्ट नहीं किया कि आपका प्यार रूपी लाइक हमें दे दीजिए, प्यार रूपी लाइक दीजिए, ऐसा बात मैंने कभी नहीं किया। फिर भी मेरा यूट्यूब पे व्यूअर्स बहुत कम हो गया है, लाइक तो मिलता ही नहीं। ये आपका मर्जी है, जब तक मेरा दिल चलेगा, जब तक लगेगा ठीक है आप लोगों को कुछ काम में आ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बीच में आके आप लोगों के सामने स्टॉक का वीडियो बनाया, एक एक स्टॉक का रिजल्ट देखिए। मैंने आरडीसी का वीडियो बनाया, 125 से चला गया 165। मैंने वेल का वीडियो बनाया, 48 से चला गया 78। मैंने एनटीपीसी का वीडियो बनाया, वो भी ऊपर। मैंने ओएनजीसी का वीडियो बनाया, वो भी ऊपर 10-15% ऊपर। एक एक वीडियो, अब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का वीडियो बनाया, वो भी ऊपर। पर व्यूअर्स कहाँ? एक वीडियो बनाने के बाद व्यूअर्स 200-250, इससे क्या हो सकता है? एक वीडियो बनाने में रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना, उसके बाद मिक्सिंग, उसके बाद एडिटिंग, सब कुछ करने के बाद वीडियो पब्लिश होता है। अगर व्यूअर्स ही नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया। स्टॉक का एनालिसिस ला ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ कमिटमेंट किया हूँ, इसीलिए हफ्ता में एक बार निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ पिंटू दा आए, पिंटू दा फिर से स्टॉक का वीडियो बनाए, पिंटू दा मिड वीक निफ्टी का एनालिसिस करे, तो आप लोगों को व्यूअर्स बढ़ाना पड़ेगा। व्यूअर्स तो आप ही लोग हैं, आप ही लोग भगवान हैं। व्यूअर्स अगर बढ़ेगा, अगर लाइक बढ़ेगा, तो मैं जरूर, मेरे को भी एंथू मिलेगा, मैं भी करूँगा। जो भी हो, बहुत सारे बातें मैंने कर दिया है। शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ठीक है, नहीं लगा होगा तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। एनालिसिस के अलावा भी मैंने बहुत सारे बात रख दिया है आप लोगों के सामने आज। तो ये मोटा मोटा मैंने जो वीकली एनालिसिस का बात कर रहा था, ये वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली कैंडल का बात किया। इसके साथ साथ वीकली आरएसआई देखिए, वीकली आरएसआई बिल्कुल 70 के नज़दीक है। ये भी अभी ऊपर में 75-80 तक जा सकता है दोस्त। जाएगा कि नहीं ये मैं नहीं कहूँगा। मैंने कभी लालच वाला बात नहीं किया, मैं कभी यूट्यूब पे आके गारंटी नहीं दिया कि ये होगा ही। ऐसा कोई भी, मेरा एक भी फ्रेंड नहीं कह सकता मैंने कभी भी ऐसा बात किया। पर ये ऐसा हो सकता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा मेरे को पैटर्न ऐसा बता रहा है कि हो सकता है थोड़ा और ऊपर काम काज कर जाए, हो सकता है यहाँ से पलट जाए। अगर पलट जाएगा तो मैं आने वाला हफ्ता में आके उसका जिक्र करूँगा। अगर ऊपर चले तो ठीक है, मेरा व्यू तो उसके साथ मैं सहमत हूँ। तो ये मोटा मोटा मैंने अपना जो एनालिसिस है, ये अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट
उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। रेजिस्टेंस ऊपर में आने वाला हफ्ता के लिए पहला रेजिस्टेंस ऊपर में आएगा 15,950 टू 16,000। ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 16,000। इसके ऊपर 16,220 16,220 ये दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा पड़ाव का काम करेगा। और तीसरा पड़ाव फ्रेंड्स 16,500 16,500। नीचे सपोर्ट का जो काम करेगा, पहला सपोर्ट जो नीचे आएगा वो आएगा 15,570 15,570। ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद दूसरा सपोर्ट का काम करेगा 15,400 15,400। और इसके बाद तीसरा सपोर्ट का काम करेगा 15,180 15,180। ये तीसरा सपोर्ट का काम करेगा। स्ट्रैटेजी आप लोगों को मैं स्ट्रेट कट बता रहा हूँ फिलहाल, और एक बार बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स का रखिए। किसी भी डीप मिले, जब चाहे वो सपोर्ट लेवल के नज़दीक मिले चाहे ना मिले, डीप देखने से बाई करने का कोशिश कीजिए। 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, 100 से 120 पॉइंट का टारगेट रखिए। अगर एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाने दीजिए, दोबारा ट्राई करिए। ये अभी तक जो बाजार है, बाजार में जो मोमेंटम है, ये बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है। सेल ऑन राइस का बातें मैं नहीं करूंगा। आप लोग अपने खुद के मर्जी से वो काम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर ब्रेकआउट बाई आप लोग जरूर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पड़ाव बताया 15,950 टू 16,000, वो जो जब क्रॉस कर रहा है तो उसको क्रॉस होने के बाद आप लोग ब्रेकआउट बाई ले सकते हैं। या 16,220 क्रॉस करने के बाद आप लोग 16,500 के लिए ब्रेकआउट बाई ये जरूर कर सकते हैं, पर विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा। कुछ बातें, कुछ दुख की बातें आप लोगों के साथ आज शेयर भी किया। पर आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उनका सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।